मसाले सादा मगर जायका बेहतरीन। बोटी नहीं टूटेगी चाहे चमचा जितना भी चलाएं, क्योंकि इसका एक खास तरीका है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसानी से बनने वाली ये कढ़ाई जिसका जायका सीधा दिल में उतर जाए और हरने वाला यादगार बन जाए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बनने जा रही है बहुत ही शानदार सी, बहुत ही मजेदार सी, बहुत ही आसान शिनवारी चिकन कढ़ाई। आप भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से और विद इन नो टाइम। तो आइए मिलके बनाते हैं। दोस्तों, हम जबरदस्ती बनाने जा रहे हैं शिनवारी कढ़ाई। उसके लिए एक छोटी कढ़ाई हमने ले ली यहाँ पर, उसको हमने चूल्हे के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब इसके लिए हमने आग रोशन करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों, अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम तेल। तेल हमने तकरीबन आधा एक कप इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने आधा किलो से कुछ ज़्यादा यहाँ पर चिकन ले लिए। इस चिकन को हम इस तेल के अंदर शामिल कर लेंगे। अब देखिए, तेल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। तो दोस्तों, अब ये चिकन चली जाएगी इस तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक का। और हमारा बेसिकली अभी जो मकसद है वो ये है कि हम इस चिकन को कर लें फ्राई। दोस्तों, चिकन को हमने फ्राई इसलिए करना है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा एक तो कलर आ जाए। दूसरी बात यह है कि चिकन को फ्राई करने से इसका जायका जो है वो बेहतर हो जाता है। तीसरी बात यह है कि फ्राई हो जाने के बाद चिकन की बॉडी इतनी आसानी से टूटती नहीं है। तो हमने ये तमाम मकासद हासिल करने और उसके लिए इसको फ्राई करना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको पता है शिनवारी कढ़ाई जो है वो केपीकी वाले साइड से आती है, तो वहाँ पर आपको पता है स्पाइसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। असल में कम स्पाइसेस के साथ ज़्यादा टेस्ट डेवलप करना, यही तो कमाल है। तो दोस्तों, इस वक्त इसके नीचे फ्लेम जो है वो हाई है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि ये अच्छा सा इसके ऊपर एक कलर आ जाए। दोस्तों, इंतहाई सब्र के साथ हमने इसको फ्राई करना है, इसमें जल्दी नहीं करनी, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, ये चमचा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कढ़ाई के लिए मखसूस चमचा इस्तेमाल होता है। इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं कढ़ाई में, तो इसकी वजह से जो बोटी है वो टूटती नहीं है, क्योंकि इसकी एजेस शार्प नहीं है, लेकिन वो एक चपटी सी है। और इसके नीचे हम बोटी के नीचे से इसको डालते हैं तो बोटी साबित रहती है। एक बात जो आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ये देखेंगे आप कि जब हम इसको फ्राई कर रहे हैं तो नीचे आप देखें कि कढ़ाई के ऊपर हल्का हल्का सा, आप इसके ऊपर देख रहे होंगे, जो हमारी स्टिकिंग होती है, यानी थोड़ी थोड़ी बोटी चिपकती है, वो बाद में फ्राई होकर जब ये कढ़ाई के अंदर शामिल होती है, जिसकी वजह से टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस होता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर कलर लाने के लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम नहीं आएगा। थोड़ी देर अच्छी तेज़ आग के ऊपर हम इसको पकाना पड़ेगा। असल में हम घरेलू चूल्हे में इसको पका रहे हैं, जिसकी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ तो आपको पता होती नहीं है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर कलर आने में थोड़ा देर लग सकती है। लेकिन जब कमर्शियली बनाया जा रहा था तो वो बहुत ही तेज़ आग होती है, तो इसलिए इसके कलर आने में इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती, निस्बतन कम टाइम लगता है। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर जब इस तरह से कलर आ जाएगा इस बॉडी के ऊपर, तो ये हमारी मकसूद है। इस तरह से हमने इसके ऊपर कलर लेकर आना है। जब इस तरह से कलर आ जाएगा तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यानी अब ये हमारा टाइम अब पूरा हो चुका है। हमारी चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हम इसके लिए आग को करेंगे कुछ कम, और इसके अंदर तकरीबन हम 1 से 1.5 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट या क्रश किया हुआ अदरक, और इसी तरह से 1 से 1.5 चाय का चम्मच हम इसके अंदर क्रश किया हुआ लहसुन या उसका पेस्ट शामिल कर देंगे। ये आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। अब हम इस सारे को फ्राई करेंगे, यानी इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। आप ये देख रहे होंगे, बोटियाँ ज़बरदस्त सी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और अब इस स्टेज पर जो हम डाल रहे हैं इसके अंदर ये लहसुन अदरक, तो ये हमारा जो लहसुन अदरक है वो बिल्कुल जल नहीं जाएगा, बल्कि वो इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर लाएगा और इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो उसको भी दूर कर देगा, टेस्ट भी आ जाएगा और हमारा मकसद भी हासिल हो जाएगा। तो इसके साथ हम डाल लेने के बाद हम कुछ थोड़ी देर के लिए इसके साथ फ्राई करेंगे इसको। तो दोस्तों, जब थोड़ी देर के लिए हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो जाएगा, तकरीबन 1 मिनट के लिए, तो हम मज़ीद इसके लिए हम आग को थोड़ा कम करेंगे फिलहाल। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। और टमाटर हम इसके अंदर तकरीबन 300 से 350 ग्राम शामिल कर रहे हैं। वैसे तो इन शिनवारी कढ़ाई वगैरह में टमाटर ज़्यादा ही जाते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप ज़्यादा, और अगर आपने कम ग्रेवी बनानी है तो आप कम टमाटर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि असल में इसके अंदर जो ग्रेवी बनेगी वो इसी टमाटर से और दही से बनने वाली है। तो मैं इसको काट के आपके सामने आधा करके मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ।
ये तकरीबन 300 से थोड़े से ज़्यादा, 300 ग्राम से कुछ ज़्यादा टमाटर हैं। यानी अगर इसको देखें तो ये मीडियम साइज़ के तकरीबन 6 से 7 टमाटर मैंने ले लिए। और अब इसको एक दफ़ा हम थोड़ा सा हिलाएंगे। अब इसके नीचे आग हमारी हल्की है, याद रखिए मीडियम आग समझ लें आप इसको। थोड़ा सा को हिला के, अगर आप भी इस कढ़ाई को घर पे बनाने का इरादा रखते हैं तो जल्दी से कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दीजिए। तो इसके ऊपर हम ढकना ढक देंगे और यूं ही इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट, जिससे ना सिर्फ ये कि इसके टमाटर जो हैं वो भी घुल जाएंगे और इसके पानी भी छोड़ेंगे, साथ ही जो चिकन है वो भी पानी छोड़ेगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में अगर तू चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर चाहे तो इफ्तार कर ले। तो दोस्तों अब तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद हम इसका ढकना उठा लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा सा हम इसको ट्विस्ट देंगे। टमाटर जो है हमारे वो अब नरम हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इनके जो छिलके हैं वो हम निकाल लेंगे। छिलके निकालने के लिए, वैसे तो अगर हमारे पास अभी छिलके निकालने के लिए हम एक अदद चिमटे का इस्तेमाल करेंगे, और ये देखें छिलका यूँ साबित इसमें से निकल जाएगा। थोड़ी देर अगर आप इसको देंगे पकने के लिए, 4-5 मिनट देंगे तो ये आराम से छिलका उतर जाएगा। ज़्यादा टाइम, अगर इतना टाइम नहीं देंगे तो फिर इसका उतरना थोड़ा दुश्वार होता है। तो दोस्तों जितना आप मुमकिन हो, जो नज़र आ रहा है वो छिलके आप उतार लेंगे, और बाकी जैसे जैसे नज़र आते जाएंगे वो छिलके हम उतार रहेंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि हमने इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं किया, इसलिए इसके अंदर आपने भी कोई पानी शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये है जो चिकन है, ये चिकन है ब्रॉयलर चिकन है, और ब्रॉयलर चिकन के अंदर आपको पता है कि ज़्यादा गलने में इसको टाइम नहीं लगता है। इसको किसी किस्म के मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी के अंदर बन के तैयार हो जाती है। और अब जो है इसको हम जब भुनाई करेंगे इसकी, तो साथ साथ हम इसके ये जो टमाटर है इसको भी हम तोड़ते जाएंगे, तो ये असल में हमारा इसमें ग्रेवी बनेगी। तो ये जो हमारा चमचा है ये इसके लिए भी काम आएगा, क्योंकि इसकी एज है, तो ये एज की वजह से इसको हम आराम से इसको घुलाने में मदद कर सकते हैं। ये देखें, और जहाँ हमको कोई छिलका वगैरह नज़र आएगा हम उस छिलके को अलग करते चले जाएंगे। इसी तरह हम इसकी भुनाई करेंगे। अब इसके नीचे हम आग को भी तेज़ करेंगे, और साथ साथ हम इसके जो टमाटर जो साबित है उसको यूँ मार के तो उसको उसकी ग्रेवी बनाते रहेंगे, यानी उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। अगर इसका कोई सख्त एलिमेंट यानी कोई किनारा वगैरह इसका आएगा तो वो भी हम निकाल देंगे, छिलका भी साथ साथ निकालते रहेंगे। जब करें भुनाई तो चमचा खूब चलाएं ताकि बोटी बोटी में जायका भर जाए, और याद रखिए कि चमचा ऐसे चलाएं कि बोटी ना टूट पाए, और उसका तरीका ये है कि बोटी के नीचे से चमचा जाए। तो दोस्तों आप लोग अक्सर कहते हैं कि अगर हम इतना चमचा मारें तो हमारी चिकन टूट जाएगी, तो आप चमचा मारते हुए कोशिश करें कि बोटी के नीचे से चमचे को मारें, तो इंशाल्लाह चिकन नहीं टूटेगी। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल कर देते हैं, कुछ मसाले, जिसमें से 1 चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे दड़ा मिर्च का या कुटी हुई मिर्च का 1 चाय का चम्मच। ये अपने हिसाब से इसके अंदर आप ज़्यादा शामिल करना चाहें या ना करना चाहें अपने हिसाब से। और साथ ही हम इसके अंदर काली मिर्च शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच ही, ये पिसी हुई। ये 3 किस्म की मिर्चें इसमें जा रही हैं, और ये कुछ 1-2 मिर्चें जो है वो इस तरह से हमने सब्ज़ मिर्च काट ली है, ये इसके अंदर चल जाएगा। इसको आप लंबा लंबा भी काट सकते हैं, लाजमी नहीं है कि इसको आप इस तरह गोल से काटें, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना पसंद करते हैं इसको। ये देखिए, आप इसका रंग देखिए, तो आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा ज़बरदस्त का टेक्सचर बन रहा है। अब इसकी हमने अच्छी सी बुनाई करनी है, और ताकि ये तेल पर आ जाए। तो दोस्तों अब ये ज़बरदस्त इसकी खुशबू उठ रही है, शानदार किस्म की। तो दोस्तों आप ज़्यादा मसाले पसंद करते हैं या कम मसाले, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमने करना है इसके नीचे आग को थोड़ा कम, और दोस्तों इसके अंदर तकरीबन हम आधा कप दही यहाँ पर फेटा हुआ जो है वो शामिल कर देंगे। अब आग को हमने थोड़ा हल्का कर लेना है पहले से। और दोस्तों अब हम इसकी एक दफ़ा फिर से बुनाई कर लेंगे, तो इसके लिए आग को हमने वापस फिर तेज़ कर लेना है। और साथ ही साथ हम अपनी जो कढ़ाई है उसकी एजेस को भी साफ़ करते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैंने रेस्टोरेंट भी खोला यहाँ सोहा गार्डन इस्लामाबाद में। तो अगर आप लोगों से कोई चाहे कि उधर विज़िट करें और उधर हमारे पास कुछ खाना चाहे, जिसमें हमारे ज़्यादातर जो आइटम है वो बारबेक्यू और कढ़ाइयाँ ही हैं, तो ज़रूर आ सकता है। तो उसके लिए मैं आखिर में जो मेन्यू है वो भी शामिल कर दूँगा, और इसके साथ ही एड्रेस भी शामिल कर दिया जाएगा।
और अगर कहीं आप हमारे रेस्टोरेंट के करीब कहीं रहते होंगे तो इंशाल्लाह डिलीवरी भी हो जाएगी। तो दोस्तों जब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें से जो इजाफी ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और ये ऑयल अगर आप चाहें तो कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ज़्यादा नहीं, कि ऐसा ना हो कि बार बार इसको इस्तेमाल किया जाए, बस एक आध दफ़ा। तो हम इस इजाफी ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये हमारी ज़बरदस्ती शिनवारी कढ़ाई जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब इसकी कर लेते हैं हम कुछ गार्निशिंग, और जो इजाफी ऑयल था हमने वो निकाल दिया है। गार्निशिंग करेंगे हम कुछ धनिया शामिल करके, हल्की सी हम हरी मिर्च शामिल करेंगे, और साथ ही जूलियन कटी हुई कुछ अदरक। और ये अब सर्विंग के लिए तैयार है माशाल्लाह। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी ज़बरदस्त सी बोटी, फैंटास्टिक, और साबित टूटी भी नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं। हालांकि हमने इसके अंदर बहुत चमचा चलाया है लेकिन बोटी नहीं टूटी। और यही तो कमाल है, ऐसे ही आपने बनाना है कि बोटी ना टूटे लेकिन चमचा चलता रहे, क्योंकि चमचा चलेगा तो बुनाई अच्छी होगी, और बुनाई अच्छी होगी तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने एक अदर रोटी लेके इसके ऊपर एक बोटी निकालता हूँ आपके सामने, और ज़रा हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि इसका मामला कैसा है, किस तरह गला हुआ है, क्या हुआ है, ताकि आप भी देख सकें और मैं भी देख सकूं। तो चूंकि गर्म है तो इसलिए मैं रोटी का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुका है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ब्रायलर मुर्गी होती है उसको गलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो अब मैं इसको टेस्ट भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इफ्तार हो चुका है इसलिए मैं आराम से इसको टेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए डरने की बात नहीं है। आप लोग ये समझें कि रोज़ा खा रहा है, ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैंटास्टिक, ज़बरदस्त। ये जो नमक मैंने डाला था वो 1 चाय का चम्मच डाला है, जो कि कढ़ाई के हिसाब से सही है, लेकिन कुछ लोग कम नमक खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको लगता है कम नमक डालना है तो आप शुरू में इसके अंदर कम नमक डालिए। ये मैंने रोटी के ऊपर इसलिए लिया है ताकि थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक आ जाए, और इसको प्लेट में भी लेके लाजमी खाया जा सकता है, लेकिन रोटी के ऊपर ज़रा बेहतर लग रहा है। देखें हमारी घर की पकी हुई रोटी, और साथ में ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई, और इफ्तार हुआ है, कुछ ही देर हुआ है, तो इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं तो इसको अभी इफ्तार में खा रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कल आप भी बनाइए और आप भी इसको खाइए। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, तो आप देखिए इसको अभी खा के चेक करते हैं। यहाँ पर इसका ऑयल चेक करेंगे। so tasty। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। so tasty। दोस्तों अगर आप सोआ गार्डन इस्लामाबाद के आसपास या सोआ गार्डन में ही रहते हैं तो आपके लिए मौका है, मेरे बनाए हुए रेस्टोरेंट यानी रेसिपी ट्राई रेस्टोरेंट से आप फौरन ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो अभी फ़ोन उठाइए, घुमाइए और ऑर्डर लगाइए।